चलो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, कल जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उसको पहले शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और फिर आगे का आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे करके। तो तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं देखेंगे। कल हमने दो क्वेश्चंस किए थे। पहला हमने क्या देखा था बेटा, व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है करके। तो ये हमें समझ गया था। फिर हमने देखा था वांट, और वर्ड्स के हमने तीन क्वेश्चन देखे थे। पहले तो मीनिंग, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हमने उसके देखे थे क्या बेटा? क्लासिफिकेशन। ये इतने क्वेश्चन हमने वांट्स के देखे थे। मेन बड़ा क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। क्या आपको याद आ रहा है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था? मेमोरी टेक्निक क्या था? योर सीए क्या बेटा? आस्किंग फॉर जीपीएस। सीए ऐसे था ना कुछ तो? हाँ, जीपीएस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बोलो? ए से क्या था? वांट्स आर अनलिमिटेड। आर से क्या था? क्या? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या? अगेन एंड अगेन, बार बार होता है करके। सी से क्या था? डिफर विथ। डिफर विथ व्हाट? कल्चर। वांट डिफर विथ व्हाट? एज। वांट डिफर विथ व्हाट? जेंडर। वांट डिफर विथ व्हाट? प्रेफरेंसेस। एंड व्हाट डिफर विथ सीजन। तो अब आपको अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो अभी हेडर्स में कोई दिक्कत है और अंदर आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो करके। और फिर एक था क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में हमने देखा था एक कौन सा वांट है बेटा? इकोनॉमिकल, एंड दूसरा क्या था? नॉन इकोनॉमिकल। जहां पे एक कीवर्ड था वहां पे क्या? मॉनिटरी कंसिडरेशन। जहां पे पैसों का लेन देन हो रहा है उसे कौन सा वांट कहा जाएगा? इकोनॉमिकल। और जहां पे पैसों का कोई लेना देना नहीं वो कौन सा हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिकल। फिर क्या देखा था? वेरी गुड, इंडिविजुअल और क्या बेटा? कलेक्टिव। अच्छा, इंडिविजुअल में एग्जांपल मुझे बता दो। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। और कलेक्टिव वांट में क्या देखा था हमने? वो रेलवे या बस जो भी था करके। और फिर तीसरा आपने देखा था वांट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा नेसेसिटी में, कंफर्ट में, और क्या बेटा? लग्जरी में। तो ऐसे करके हमने वांट वाला जो पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया था करके। अब आगे हम आ रहे हैं और आगे हमारा न्यू पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हमको करना है। ठीक है, अब एक नई चीज है वैल्यूज करके, ये हम देखेंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते सारा खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको पूरी चैप्टर स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, और पूरा यही पे क्लास में करवा के दूंगा। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे देखिए वैल्यूज। वैल्यू हैज टू अप्रोच इन इकोनॉमिक्स। पहला क्या है बेटा? दो अप्रोच क्या है वैल्यू के रिगार्डिंग? एक टर्म आएगा आपको वैल्यू इन यूज, और एक टर्म आएगा, एक टर्म क्या आएगा बेटा? वैल्यू इन व्हाट? एक्सचेंज। दो टर्म आएंगे, एक वैल्यू इन यूज और दूसरा क्या? वैल्यू इन एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इन यूज? देखते चलो, एक बार आप रीड करो अपने लेवल पे, फिर मैं समझाता हूं। पूरा पढ़ने के बाद मुझे बोलना हो गया। क्या रेट? चलो मैं भी करता हूँ। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वो क्या कह रहे हैं कि इंसान ना, फिर हम देखना है वैल्यू इन एक्सचेंज। व्हाट वैल्यू इन यूज का मतलब है कि ऐसी चीजें जिसके बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, जैसे सनशाइन, वाटर। लेकिन इनका ना प्राइस कंपेयर टू हम बहुत कम देते हैं। जैसे सनशाइन का कोई प्राइस देते हो क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन क्या उसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो उसका हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सी, it refers to worth of commodity. In simple word, it is usefulness of commodity. For example, no one has to pay price for sunshine. Sunshine के लिए हमें कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, but it immense worth for life can never be doubted. In economics, in economic language, sunshine has high value in use. उनका value in use तो बहुत ज्यादा है, but उसका value in exchange कुछ भी नहीं है। हम उसके बदले में कुछ पे नहीं करते। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड्स। तो आपको अगर ऐसे आ जाएगा ना मैच द पेयर्स में कि देखो, एक तरफ आएगा सपोज वैल्यू इन क्या बेटा? यूज, और दूसरा वर्ड क्या होगा? वैल्यू इन व्हाट? एक्सचेंज। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, एक तरफ होगा पेड गुड्स और एक तरफ होगा फ्री गुड्स। तो वैल्यू इन यूज में आप क्या लिखोगे बेटा? फ्री गुड्स। क्यों? अब आपको समझ रहा है वैल्यूड गुड्स में, वैल्यू इन यूज में क्या आएगा? वो प्रकार के गुड्स जिनका जिंदगी में इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, बट उनका वैल्यू हम कुछ भी एक्सचेंज में कुछ पे करते
नहीं। और वैल्यू इन एक्सचेंज में भले उसके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं बट पेमेंट का कोई बात नहीं आएगा। एक बार रीड करो, चलो एक बार वैल्यू इन एक्सचेंज रीड करो, फिर मैं आपको पैराडॉक्स वैल्यू बताऊंगा। एक रीड करो। हाँ, चलो करो एक बार। पढ़ा? पढ़ लिया क्या? समझो, आपको फटाफट से रीड करो। क्या बोल रहे हो? इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी, या तो क्या कमोडिटी और सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? ये प्राइस की बात कर रहे हैं, वर्थ की बात कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ मनी। तो क्या एक्चुअल उसका पेमेंट है। अ गुड्स विच कमांड अ प्राइस इज टर्म एज विच गुड्स बेटा? इकोनॉमिक गुड्स, और उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू इन एक्सचेंज। अब देखो मैं आपको कुछ बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सनशाइन का, ठीक है, तो इसके बदले में हमें कुछ देना है क्या बेटा? नहीं। ये पेड गुड्स है कि फ्री है? पेड है कि फ्री है? फ्री है। अगर ये फ्री है तो इसे मैं क्या कहूंगा, मतलब कौन सा यहाँ पे टर्म आएगा? वैल्यू इन यूज आएगा कि वैल्यू इन एक्सचेंज आएगा? क्या आएगा बोलो तो? वैल्यू इन यूज। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायमंड का। डायमंड फ्री है कि पेड है? पेड है। तो इसका वैल्यू इन यूज आएगा कि वैल्यू इन एक्सचेंज आएगा? वैल्यू इन एक्सचेंज आएगा। तो ओके, किसको फ्री गुड्स कहां पे लिखा जाएगा? वैल्यू इन यूज में हम लोग क्या लिखेंगे? फ्री गुड्स। और इकोनॉमिक गुड्स कहां पे लिखा जाएगा बेटा? इकोनॉमी मतलब पेड गुड्स, वैल्यू इन एक्सचेंज। लेकिन आपको पेपर में ये सवाल नहीं आता। पेपर में क्या सवाल आता है पता है? ये वाला, बस ये वाला टर्म देते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। क्या होता है सवाल? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। दो एग्जांपल दिए उन्होंने, एक नाम क्या बेटा? वाटर, और एक नाम क्या है? डायमंड। बिना पढ़े आप अपना दिमाग लगाओ, किसका वैल्यू इन यूज रहेगा? बोलो, सोचो, किसका वैल्यू इन यूज रहेगा? वाटर। उसके बिना हम रह सकते हैं क्या जिंदा? नहीं। और क्या वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होगा? डायमंड। लॉजिक क्लियर हो गया? अब रीड करो। सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज, तो इसमें बोलो वाटर में ज्यादा वैल्यू इन यूज है कि डायमंड में? वाटर। वैल्यू इन यूज मतलब किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते? पानी के बिना। सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज, या एक्सचेंज वैल्यू। वाटर 20 रुपीज में हमको 1 लीटर मिल जाएगा, हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल वाटर, वेर एज सम कमोडिटी हैव लो वैल्यू इन यूज। क्या डायमंड के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? आंसर इज यस। आपके किसी के पास डायमंड, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तो है। तो कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन यूज क्या होता है? कम। बट हाई वैल्यू क्या रहेगा? एक्सचेंज। दिस इज ड्यू टू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब बहुत लिमिटेड है, इसलिए उसका वैल्यू प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा। ये देखो, अब यहाँ पे एक तरफ उन्होंने दिया है वाटर, और वाटर बॉटल का प्राइस बहुत कम है, जबकि एक तरफ दिया है डायमंड, उसका वैल्यू इन यूज तो जीरो है, बट क्या ज्यादा है बेटा? वैल्यू इन एक्सचेंज। कुछ कमोडिटी का क्या ज्यादा रहेगा? वैल्यू इन क्या? यूज। बट क्या कम रहेगा बेटा? ये टर्म तुमको लिखने हैं, वैल्यू इन क्या? एक्सचेंज। ओके। कुछ कमोडिटी का क्या कम होगा? वैल्यू इन यूज कम होगा। और क्या ज्यादा होगा? वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। बस इतना लिखना है आपको 2 मार्क्स के लिए। सवाल वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज ये टर्म का आएगा, और 2 मार्क्स के लिए सवाल क्या होगा बताए? आपको सवाल ये पूछा जाएगा, और हमको लिखना है, सवाल ये पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। पेपर में भी आएगा वाटर डायमंड क्या बेटा? पैराडॉक्स। 2 मार्क्स के लिए। और नोटबुक निकाल के नहीं लिखना तो बाद में लिखना, फिलहाल सवाल समझा? कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स। अब यहाँ पे देखना ये वाला आंसर, पढ़ लो वापस एक बार।
वाटर डायमंड पैराडॉक्स, यही सवाल आने वाला है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। तो तुमको लिख भी लेना है बाद में ये, क्योंकि क्या है ना, लिखोगे तो ज्यादा ध्यान में आएगा। एक बार पढ़ लो और फिर तुरंत लिख लेना। लिख लो, चलो लिख लो, वाटर डायमंड पैराडॉक्स में वैल्यू इन यूज वैल्यू इन एक्सचेंज करके लिख लो। दो वर्ड पे फोकस करना बेटा, वैल्यू इन यूज पे और वैल्यू इन एक्सचेंज पे या एक्सचेंज वैल्यू पे। बहुत बच्चों को ये लिखते नहीं आता और ड्राइंग निकालने की वैसे कोई जरूरत नहीं, फिर बच्चा क्या करता है, ड्राइंग निकाल के आ जाता है, उसको शब्दों में बहुत फेरफार नहीं करते आता। आपका क्लियर हो गया अब ये क्यों लिखवा के दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहां पे एक ही जगह पे प्रॉब्लम होता है, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। चलो मैं आपको पूछता हूँ, वाटर डायमंड पैराडॉक्स दोगे तो आपको क्या लिखना है, दो वर्ड का यूज करना है, वैल्यू इन यूज और क्या, वैल्यू इन एक्सचेंज। पहला लाइन क्या कहोगे, सम कमोडिटी हैज क्या बेटा, हाई वैल्यू इन यूज बट क्या, लो वैल्यू इन एक्सचेंज, और उसका एग्जांपल देना है। क्या एग्जांपल दोगे, वाटर। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दोगे, सम कमोडिटी हैज क्या, लो वैल्यू इन यूज बट हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या एग्जांपल दोगे, डायमंड। दैट्स ऑल, दिस इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स, खत्म हो गया। तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, पेपर में ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने तो क्या बोला, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, फिर ये कहां पे दिमाग में आएगा कि वैल्यू इन यूज लिखना है, वैल्यू इन एक्सचेंज लिखना है। अभी ठीक है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे ध्यान में आ गया, अब तुमको इजी लग रहा है। ये अगर हफ्ते बाद होगा ना और फिर तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाएगा वाटर डायमंड पैराडॉक्स, फिर बच्चों को ये क्लिक ही नहीं होता कि वाटर डायमंड में मेन वर्ड क्या यूज करने, तो दो वर्ड, क्या बेटा, वैल्यू इन यूज और क्या, वैल्यू इन एक्सचेंज। सॉर्टेड, अब खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं। पेपर के एक दिन पहले देखो कि आपके दिमाग में पता रहेगा कि ये दो पॉइंट लिखने हैं, मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ड्राइंग्स अगर अच्छा है तो निकाल सकते हैं, बाकी तो कोई ऐसी जरूरत है ही नहीं, निकालना ही नहीं है करके। ठीक है, चलो, और एक हो गया, यूटिलिटी हमने कर लिया है। और यहाँ पे और कुछ चीजें है जो हम लोग करेंगे 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 करेंगे। चलो, अब ना और एक टर्म देखेंगे हम लोग, वेल्थ, और फिर आज जितना पढ़ा है उतना, फिर ये छोटे छोटे टर्म्स है बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेल्थ। वेल्थ सुना है कभी आपने, बहुत, हेल्थ और वेल्थ ये शब्द बहुत बार सुना रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ ऐसे भी आपने सुना रहेगा। वेल्थ म्हणजे काय, तुमची संपत्ति, तुमने कितना कमाया है। लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म में देखते हैं, वेल्थ रेफर्स टू
एनीथिंग विच हैज व्हाट बेटा, मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर क्या, मनी। बस इतना तुम समझो, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करो या अपने लैंग्वेज में समझो यार। मेरे को ये लाइन चाहिए। अगर आपको मैंने पूछा वेल्थ का मतलब क्या है, 2 मार्क्स का सवाल है, आप एग्जाम सेंटर में बैठे और इससे मैं चेक करने वाला हूं कॉमर्स में आने के बाद आपको इकोनॉमिक्स कितना समझा है, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ, तो क्या कहोगे आप? वेल्थ रेफर्स टू व्हाट, एनीथिंग विच हैज डैश डैश, क्या बेटा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, एंड कैन बी एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब उसकी, बोलते ना कि अदला बदली कर सकते हैं, किसकी वजह से, किसके बोलते ना कि तौर पे, किसके क्यों अदल, क्या लेके देके हम करेंगे वो, पैसा, मनी। पढ़ो तो, एनीथिंग विच हैज व्हाट, मार्केट वैल्यू एंड कैन एक्सचेंज फॉर क्या बेटा, मनी। एनीथिंग विच हैज क्या, मार्केट वैल्यू एंड कैन एक्सचेंज फॉर मनी। वापस एक बार, एनीथिंग विच हैज क्या, मार्केट वैल्यू एंड कैन एक्सचेंज फॉर मनी, उससे क्या कहा जाएगा, वेल्थ। बराबर है। अब मेरे को बताओ, मेरा किडनी का मार्केट वैल्यू है कि नहीं? आपके किडनी का मार्केट वैल्यू, क्या इसे मैं वेल्थ बोलूं क्या? अब जनरल बंदा तो बोल देगा। अब इसके लिए ना समझो आगे कि क्या होता है, 2 मिनट से, तो उसके लिए क्या दिया है उन्होंने कि आपको पहले तो क्या क्या देखो, लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट है। टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब मैंने मेरा एग्जांपल किडनी का दिया, आपने बोला सर हाँ किडनी का एग्जांपल, उसका तो मार्केट वैल्यू है, और हमने सुना है कि किडनी बेच के लोग आईफोन भी खरीदते कुछ, है ना, या फिर बहुत बार ऐसे जोक की तरह पे बोल देते हैं। पर इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए यहाँ पे दिया, देखो तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3। पहला क्या होना चाहिए, यूटिलिटी। दूसरा क्या होना चाहिए, स्केर्सिटी। तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी। और किडनी वेल्थ में क्यों नहीं आएगा, तो इसका ये वाला फीचर है एक्सटर्नलिटी। तो आपको सवाल क्या आएगा पता है, कि वेल्थ होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल हमने एक बड़ा आंसर लर्न किया था, 2 आंसर लर्न किए थे, और आई होप तुमको आज भी याद आ रहा है। क्या किया था हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड, याद आ रहा है आपको, योर सीए जीपीएस, ये भी करवा के दूंगा। अब तुम्हारा दूसरा बड़ा आंसर क्या रहेगा इस चैप्टर का, वेल्थ होने के लिए कौन सी 4 बातें चाहिए, तो यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी। पहले एक एक पॉइंट आप पढ़ना चालू करो, फिर मैं आके आपको स्ट्रीमिंग का क्या इश्यू देख के आता हूँ। ये 3 पॉइंट पहले, ये चारों पॉइंट एक बार पढ़ो यहाँ पे, और क्या समझता है देखो।
पढ़ा बेटा, सॉरी स्ट्रीमिंग का इशू था। देखो मैं आपको ना पूरा अच्छे से समझा के देता हूँ और ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना करके पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वेल्थ होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले कमोडिटी में क्या होना चाहिए तो उसे वेल्थ कहेंगे बेटा। बताओ तो क्या पॉइंट पढ़ा आपने, यू से क्या था राजा, यूटिलिटी। अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई व्हाट ह्यूमन वांट, दैट इज फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार है तो कार मेरी 10 लाख रुपए की, क्या मैं अगर वो रिसेल करके पैसा कमा सकता हूँ क्या? हाँ, तो हम बोलते हैं ना वेल्दी पर्सन, मेरे पास कार है 10 लाख की, अगर मैंने रिसेल किया और वो कार क्या मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा क्या? यस। तो वांट सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप वेल्थ वेल्थ कहते हो तो वेल्थ में सबसे बड़ी चीज क्या होना चाहिए? यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो अंदर क्या लिखा है, कमोडिटी मस्ट हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई व्हाट ह्यूमन वांट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है अगर आपको वेल्दी बनना है तो स्केर्सिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in terms of wealth। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, मेरे पास ना ये लोहे का स्टैंड है, ये मेरे वेल्थ आएगा क्या? क्या पता सर। यही अगर गोल्ड का होता तो कंपैरिजन में बोलो, है ना, गोल्ड का अगर ये स्टैंड होता, गोल्ड के बेंचेस से तुम बोलते सर बस अभी तुमने कुछ सब कुछ बंद कर दिया तो भी चलेगा, इतना सारा सोना है आप तो बहुत, आपको कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों बोला? गोल्ड का इतना ज्यादा प्राइस क्यों है? इकोनॉमिक टर्म में ना एक चीज है स्केर्सिटी, मतलब लिमिटेशन, लिमिटेड। गोल्ड का जितना रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत ज्यादा है कि कम है बेटा? कम है। उसके भी कंपैरिजन में किसका सप्लाई कम पता है? डायमंड का। तो गोल्ड महंगा है कि डायमंड महंगा है? डायमंड, क्योंकि डायमंड का स्केर्सिटी मतलब क्या? ऐसा टुटौड़ा। आज मेरे पास 10 भी डायमंड रहे और 2-2 करोड़ का एक डायमंड है, मैं तो 20 करोड़ का मालिक हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वेल्थ होने के लिए एक एक पहले अंडरस्टैंडिंग करो, क्या वर्ड है बेटा? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब क्या? वो चीज का लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई। सप्लाई मतलब इन रिलेशन टू क्या बेटा? डिमांड। जितना डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्या लगता है? तुम सोच समझ के बोलो। जितना डिमांड है उसके रिलेशन में सप्लाई जो मुझे चाहिए उसका ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर वो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ही अपन क्या कहेंगे? स्केर्सिटी, म्हणजे तुटवडा। यहाँ पे मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखो एक व्यक्ति है, सपोज मेरे ये 4 लोग खरीदने वाले हैं, अभी डिमांड का मतलब बताता हूँ। 4 लोग चीजें खरीदने वाले, एक एक को एक चीज चाहिए, एक पानी की बोतल चाहिए और 100 पानी की बोतल अवेलेबल है, 100 पानी की बोतल अवेलेबल। डिमांड कितना है भाई? 4 बोतल मेरा डिमांड है और सप्लाई कितना अवेलेबल है? 100 बोतल। तो क्या ज्यादा है, डिमांड की सप्लाई? क्या ज्यादा है? सप्लाई। तो इसको स्केर्सिटी बोलेंगे नहीं। अगर 4 लोग खरीदने वाले, डिमांड 4 ही है और सप्लाई एक ही है, तो क्या हर बंदा ऐसे बोलेगा ना कि भाई मैं 10 रुपए देता है, बोलता है 15 देता है, बोलता है 25 देता है, बोलता नहीं मैं 50 रुपए देता। जिसका ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसे वो उतना ज्यादा बोली लगाएगा। और क्योंकि बेचने वाला तो हमेशा फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है कि कम है बेटा? कम है। इसको बोलते हैं स्केर्सिटी। स्केर्सिटी म्हणजे तुटवडा, लिमिटेशन, कि जितनी लोगों को चीजें चाहिए उतने प्रमाण में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर देखोगे ना कि आपके मन में कभी ये सवाल आना चाहिए कि सर हम लोग इस पृथ्वी पे तो रह रहे लेकिन हमें आज तक ये नहीं समझा, गोल्ड, सिल्वर और आयरन, तो आयरन तो भाई सस्ते में मिल रहा है, फिर सिल्वर इससे महंगा क्यों है? अच्छा, सिल्वर से महंगा गोल्ड क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल होते तो आज इनका भी कोई वैल्यू रहता नहीं। इनका वैल्यू क्यों है? क्योंकि लोगों को, हर किसी को गोल्ड चाहिए लेकिन उतना गोल्ड अवेलेबल नहीं है। आज मेरे हाथ में गोल्ड की अंगठी है, कितने की रहेगी? तुझसे है 50,000 की अंगठी है। बोलोगे सर क्या? क्योंकि और इतना अगर मैं सोने की पहनता तो 25 रुपए मिल जाता। ये प्राइस क्यों बढ़ा इसका? 50,000 वर्सेस 25 रुपया, सेम सेम ग्राम के, जस्ट बिकॉज ऑफ एक वर्ड। क्या बेटा? स्केर्सिटी। क्या राजा? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब क्या? लिमिटेड, तुतौड़ा। क्या ज्यादा रहेगा? डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। क्या कम रहेगा? सप्लाई बहुत कम रहेगा। अब दिमाग में घुसा के कंसेप्ट, स्केर्सिटी मतलब समझा क्या राजा? तो देखो पहली बार आप ये कर रहे हो तो इसे अच्छे से समझना करके क्या चीज है। चलो वापस एक बार पढ़ो। अ कमोडिटी मस्ट हैव क्या बेटा? स्केयर मतलब क्या? ज्यादा के लिमिटेड। हाँ, अरे 5 मिनट। ज्यादा के लिमिटेड, लिमिटेड किस में लिमिटेड होना चाहिए? डिमांड में कि सप्लाई में?
scarce in supply in relation to क्या डिमांड. If it is to included in the wealth, अगर किसी को वेल्थ में इंक्लूड होना है तो उसका सप्लाई लिमिटेड चाहिए कंपेयर टू और डिमांड. फॉर एग्जाम्पल ऑल द इकोनॉमिक गुड्स विच प्राइस इज टू बी पेड. ठीक है, जैसे कि ऑल इकोनॉमिक गुड्स, देखो आज इस क्लास में सपोज 40 ही बच्चे बैठेंगे, ठीक है, बाकी कुछ आए तो ऑनलाइन शिफ्ट, जैसे सीए फाउंडेशन अपने अपने 150 बच्चे सीए फाउंडेशन, लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो आपको 40 ही बच्चे दिखेंगे, फिर बाकी कहाँ पे गए, ऑनलाइन में शिफ्ट किए. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जगह का क्या हो गया, लिमिटेशन. हर इकोनॉमिक गुड्स का क्या रहेगा बेटा, लिमिटेड स्कोप रहेगा, तो ही जाके उसको क्या रहेगा, बोलते हैं ना कि वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा मिलेगा. जैसे आपको वाटर डायमंड पैराडॉक्स बताता, पानी का सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो गया, कम. प्राइस है लेकिन क्या है, कम. डायमंड का सप्लाई क्या है, कम है, तो प्राइस क्या हो गया. आप ऐसे कनेक्शन लगा सकते हो, आगे जाके डिमांड सप्लाई आएगा. एनीवे स्केर्सिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे चौथा पॉइंट है, गलती से तीसरा आ गया. चौथा पॉइंट पढ़ो, क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी. अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल, नहीं ये तीसरा ही है क्या, सॉरी मैं मिस्टेक है, तीसरा ही है, चौथा नीचे. अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस. इफ द गुड्स इज मटेरियल और tangible, then only it is possible to transfer it from one place to another. For example, vehicle, jewelry और etc. मतलब वेल्थ होने के लिए और एक चीज जरूरी है, क्या बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी. एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. एंड लास्ट क्या बेटा, एक्सटर्नलिटी. एक्सटर्नलिटी मतलब क्या, अ गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू व्हाट, ह्यूमन बॉडी. तो किडनी मेरा वेल्थ हो सकता है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट है. गुड्स ट्रांसफर कब होगा, मतलब ऐसे भी बहुत केस देखे कि किडनी का भी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, इसलिए किडनी को अपन वेल्थ बोलेंगे नहीं. तो ये एक्सटर्नलिटी में बोलने का, गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. फॉर एग्जांपल बैग, चेयर, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब हो जाएगा तुम्हारा वेल्थ. अब मुझे पता है कि आंसर अभी भी दिमाग में तुम्हारे गया है सिर्फ 40%, लेकिन मैं जब तक 100% नहीं जाएगा तुमको यहाँ पे छोड़ूंगा. यहाँ से हमें जर्नी लेके आनी याद, ठीक है. तो क्वेश्चन बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वेल्थ. क्या पढ़ रहे हैं, वेल्थ. तो पहले मैं क्या लिखूंगा, वेल्थ का मीनिंग. अब मीनिंग लिखना है तो पहले मीनिंग को समझते हैं कि क्या आपके ध्यान में है कि नहीं. पे अटेंशन. देखो मीनिंग क्या है, एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, इट इज नॉन एज वेल्थ. मीनिंग लर्न हो गया. एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड एक्सचेंज फॉर मनी, उसे क्या कहा जाएगा, वेल्थ. लेकिन वेल्थ होने के लिए कुछ तो क्या लगेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4. ठीक है. यूएसटी अपन ऐसे बोल सकते, यूएस में जाके चाय पिया, ठीक है, ये छोटा कर दो है यूएसटी. ठीक है. यू से क्या था, यूटिलिटी. एस से क्या था, स्कैर्सिटी. टी से क्या था, ट्रांसफरेबिलिटी. और ई से क्या था, एक्सटर्नलिटी. तो हमें क्या करना है, पहले तो हमने मीनिंग बताया और फिर हमको वेल्थ के मीनिंग बताने के बाद उसका मेमोरी टेक्निक. यूएस में जाके चाय पिया, ये छोटा है, ठीक है. ओके. यू से क्या था बेटा, बोले यूजफुलनेस. यू से क्या था, यूटिलिटी. क्या था, यूटिलिटी. एस से क्या था, स्कैर्सिटी. टी से क्या था, ट्रांसफरेबिलिटी. और ई से क्या था, एक्सटर्नलिटी. ह्यूमन बॉडी के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए, पार्ट बाहर होना चाहिए. तो ऐसे करोगे तो आपका सारा आंसर लर्न हो गया. ठीक है. चलो अभी ये तुम्हारा 80% हुआ, अभी भी मैं 20% यहीं पे करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो. सवाल क्या था, मेरे को क्वेश्चन रिपीट करो. पेपर में बाद में घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स. बोलो अकेले, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ. वेल्थ क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, इन फॉर मनी, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेल्थ. और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4. यूएसटी, यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी. सर ये तो हो गया यूटिलिटी, लेकिन वापस हम चाहेंगे हमको रिवाइज करा के दो, यूटिलिटी में क्या लिखना था. देखो तो बेटा यूटिलिटी में क्या लिखना था, अ कमोडिटी मस्ट हैव कैपेसिटी टू सैटिस्फाई क्या, ह्यूमन वांट. उसे क्या कहेंगे, यूटिलिटी. तो वेल्थ होने के लिए उसको यूटिलिटी होना चाहिए, मतलब उस चीज ने वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए. दूसरा क्या है, स्कैर्सिटी. A commodity must be scarce in supply in relation to what बेटा, डिमांड. उसका सप्लाई हमेशा क्या होना चाहिए, कम. या अपने वर्ड में लिख सकते हो, स्केर्सिटी मतलब सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए कंपेयर टू डिमांड, तो ही उसको क्या कहा जाएगा बेटा, मतलब वेल्थ कहा जाएगा. और एग्जांपल लिख सकते हैं, इकोनॉमिक गुड्स स्केर्सिटी में आ जाते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी में क्या लिखोगे,
अ कमोडिटी शुड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज वेल एज क्या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना चाहिए और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली वो क्या होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेल्थ। एंड लास्ट में क्या लिखोगे, एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब क्या, अ गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू क्या, ह्यूमन बॉडी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। ट्रांसफरेबिलिटी में क्या था बोलो तो, अ गुड शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड क्या, प्लेस टू प्लेस। और लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सटर्नलिटी, उसमें क्या लिखोगे, वो ट्रांसफर तभी होगा जब वो क्या होगा, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल बैग एंड चेयर, दो पॉइंट्स हम खत्म हो गया, अब याद आएगा, लिखते आएगा क्या, बोलो। ट्रांसफरेबिलिटी में क्या था, अ गुड शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। फिर लास्ट पॉइंट क्या था, एक्सटर्नलिटी, वहां पे कैसे लिखना है, अ गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज क्या, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। खत्म हो गए चारों पॉइंट, डन। अब आपका 100% कॉन्फिडेंस तो आ ही जाया होगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बॉस, तो अब आपको ये सारा चीज, मतलब एटलीस्ट हेडर तो भी लिख लो, चलो यूएसटी करके हेडर ही लिखो, घर पे जाके बाकी पूरा लिखो। यहाँ पे आओ, आपको सारा ऐसे लिखो, ये वाला पॉइंट पहले लिखना बेटा, मेन क्वेश्चन ना, क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय वेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला देखो, सिर्फ हेडर लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, और ये चार हेडर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, चार हेडर। सर आपने माइक लगाया है क्या, यहाँ पे कमेंट पड़ा, आवाज का कोई इश्यू है। बोलो सर, ये तो माइक फिर अटैच नहीं मारेगा सर। सर नहीं नहीं, एक मिनट, वो माइक चालू है क्या, हाँ लाइट बंद है ना इसका, नहीं सर चालू था, मैंने जब चालू किया था चालू था, ठीक है ना? एक तो बैटरी लो हो गई है। क्योंकि मैं चालू किया था। तो इसका ये है, हेलो हेलो, जब भी आप इससे बोलो नॉर्मल थोड़ा नजदीक लेके और सब कमेंट जोड़ो, तो मतलब आपको ना ध्यान में आएगा, कुछ जान रहा है, कोई डाउट है तो। अभी इसका इसमें नहीं कोई माइक चार्ज को लगा था, इससे आपका आवाज इसी से जा रहा है सिस्टम से। हाँ, तो ना चार्जिंग लाओ ना, कोई तो चार्जिंग ला पण लाओ, कौन से, नहीं हो गया बेटा, लिख लिया, हाँ हाँ, नहीं बंद हुआ, पाच मिनिटं बघू आपण काय, हाँ यांना बोलून घे. हाँ, एक मिनट हाँ. लिख लिया बेटा, डन हो गया। अब एक काम करो, जितना हमने पढ़ा था उसको सारे क्वेश्चन को एक साथ रिवाइज करना है। पहला अभी नहीं, कल का पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स में, वांट, तो यूटिलिटी, यूटिलिटी में क्या था, एक बार देखो तो देख लो तो टेक्स्ट बुक, या मेरे जिनका टेक्स्ट बुक ने मैं बताया था, इसको ना कम्युनिटी रिवीजन हम कहते हैं, इसको देखो यूटिलिटी, एक मिनट दीपक सर, मैं खड़े रहना कोई बात, यूटिलिटी में देखो क्या बेटा, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई दैट ह्यूमन वांट, उसे क्या कहेंगे, यूटिलिटी, याद रखने का, नहीं तो आपको इन अदर वेज आप ये भी लिख सकते हो, क्या बेटा, ये देखो, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसे क्या कहा जाता है, यूटिलिटी, ये हो गया। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, वांट्स, वांट्स में देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था वैसे तो, वांट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट क्या होता है वगैरह वगैरह उन्होंने दिया था। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट में हमने वो तो वर्ड याद कर लिया है, क्या बेटा, यू आर सी ए जीपे, यू आर सी यूजिंग जीपीएस करके, तो ये सारे पॉइंट देखो, अनलिमिटेड, रिकरिंग,
डिफर विथ एज, डिफर विथ जेंडर, डिफर विथ ड्यू टू प्रेफरेंस, ये एक पेज पूरा याद हो गया आपको। फिर सीजन, फिर कल्चर, ये हो गया। फिर आज हमने क्या किया, सॉरी कल ही किया था, वांट का क्या क्लासिफिकेशन, क्या था क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। फिर क्या था बेटा, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। फिर क्या था, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड क्या, लग्जरी। याद आ रहा है। आज क्या किया हमने, आज हमने देखा ये वाला चीज, वैल्यू इन यूज और क्या, वैल्यू इन एक्सचेंज। लेकिन इसे हमने कहां पे अच्छे से समझा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स में। और वाटर डायमंड पैराडॉक्स है तो आपको दो ही चीजें लिखने की, कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन यूज क्या होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन वैल्यू इन यूज क्या होता है, कम। फॉर एग्जाम्पल वाटर। कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वैल्यू इन यूज क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, इसी को कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये खत्म किया। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, वेल्थ, बराबर। वेल्थ में हमने क्या देखा, वेल्थ में दो बातें, एक वेल्थ क्या होती है वो, और वेल्थ के क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक। इतना आज हम और ये दो टर्म करेंगे, तो जिससे हमारे माइक्रो वाले चीज ना खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक दीपक सर क्या कह रहे हैं, आप देखो, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स आएंगे दीपक सर तक बताता हूँ। देखो सर ने क्या कहा, दो बातें। सर एक मिनट है, ये देखो यही चीज है कि आपको ना प्ले स्टोर से, या जिनके पास आईफोन होगा उनके बारे में बता दो। पहले प्ले स्टोर की बात कर देता हूँ, ठीक है। वहां पे आप AKCA डालोगे ना, अमूल का सर AKCA, तो अपना ऐप आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, और स्टूडेंट ही करना, पेरेंट्स के तौर पे मत करना, स्टूडेंट के तौर पे डाउनलोड करो। वहां पे आपको एक कोड दिया जाएगा हमारी तरफ से, वो यूज करने के बाद, अभी कैसे रेगुलर लेक्चर हो रहे हैं, अभी तो मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ, लेकिन आपको 15 दिन बाद लेक्चर देखना रहा, तो आपको पूरा ग्रुप में ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मिलते, इस ऐप में वो सीक्वेंस में मिलेंगे, लेक्चर 1 2 3 4 5। तो आपको 4 महीने बाद भी रिवाइज करना रहा ना, तो आप सिर्फ बैच में जाओ, चैप्टर पे क्लिक करो, आपको सब मिल जाएगा। समझ में आया? तो वो चीज, तो इसलिए बैच कोड हम हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा, लेकिन ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोडेड चाहिए। जिनके पास आईफोन है वो iOS पे जाके क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो, और ऑर्गेनाइजेशन कोड वो पूछेंगे आपको, तो AKCA यूज करने का आपने, तो आप नॉर्मल अपने ऐप पे आ जाओगे AKCA, और फिर उसके बाद आपको बैच कोड जो देंगे वो यूज करना है, सॉर्ट। ठीक है, अच्छा। हाँ, जैसे टीम एक्सेप्ट करेगी तो तुमको लेक्चर देख, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा, कि अभी क्या है कि ग्रुप में बहुत लिंक आ रहे हैं, तुम सब नहीं देखोगे या कंफ्यूजन होगा, जो बच्चे बहुत लेट आए, तो आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज दिए जाएंगे। सॉर्टेड, समझा? फॉर्म ले लिया है सबने? ठीक है, डन। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट दो पॉइंट, फिर मैं आपको आज कल का टास्क देके आज छोड़ दूंगा कि घर पे क्या करना है। दो दो पॉइंट्स देखने हैं जहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव में मैच द पेयर्स के तौर पे सवाल आते हैं। एक है बेटा पर्सनल इनकम, और दूसरा क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम? अर्निंग रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्स इज कॉल्ड क्या बेटा, पर्सनल इनकम। और डिस्पोजेबल, देखो डिस्पोजेबल का मतलब क्या, एक बार आप रीड करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसने पढ़ लिया। एक व्यक्ति है जिसने 1 लाख रुपए अर्न किया, तो ये इसका पर्सनल इनकम हो गया, वेरियस सोर्सेज से उसने पैसा कमाया, उसके पास पैसा है, ये उसका 1 लाख पर्सनल इनकम हो गया। इसमें से सपोज 30% टैक्स कट हो गया। अब टैक्स किसे देते हैं हम लोग, पता है आप लोगों को बेटा, टैक्स किसे पे करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इसने 30,000 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ, इसके पास गवर्नमेंट को 30,000 देने के बाद खर्चा करना लायक कितना पैसा बचा बेटा, 70,000। खर्चा करना तो डिस्पोज करना, तो आप अपने पर्सनल इनकम में से जब क्या माइनस करते हो बेटा, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जो पैसा बचता है इसको क्या कहते हैं हम, डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। सॉर्टेड, सिंपल है। आपकी जेब में आपको 100 रुपया दिया, और 100 रुपए से बोला कि भाई ये 20 रुपया तो तू खर्चा नहीं कर पाएगा, ये मेरे को दे दे टैक्स के तौर पे, तो आप खर्चा कितना कर पाओगे, 80 रुपया। तो वही क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। ये बच्चों को लिटरली सिंपल चीज है, बट नहीं पढ़ना, एक दिन पहले पढ़ते हैं पेपर के तो बहुत थियरी सब कुछ याद नहीं होता। देखो, इट इज पार्ट ऑफ, पहले हमने पर्सनल इनकम पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मतलब क्या, बचा हुआ है, आफ्टर पेमेंट ऑफ विच टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। सच इनकम इज नोन एज क्या बेटा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आपको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, एक दो बच्चों को आइडिया रहेगा। जस्ट इमेजिन कि आपने आपकी मेहनत से एक पिज्जा खरीदा, ठीक है, मस्त, आज आपको पसंद था, जो भी आप इमेजिन करो, और पिज्जा के 4 पार्ट, 4 टुकड़े हैं,
और कोई एक व्यक्ति आके एक टुकड़ा उठा के लेके गया, कुछ लेना देना नहीं है, कितना संताप होगा आपका? ठीक है, आपको अपने कमाई के हिस्से से कुछ देना पड़ा, अभी तुम्हें ये नहीं समझेगा। तुम लोग दो प्रकार के टैक्स देते हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपने कभी कुछ भी खाया होगा ना, ये देखा होगा, देखो CGST और SGST, ये देखा है कभी? कोई भी आप कभी थाली खाने जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, बिल आता है, उस पर 5-5%, 7-7% ऐसे कुछ तो लिखा होता है। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, वो छोड़ दो, आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। भारत में कुछ टैक्स के स्लैब्स है, स्लैब्स में अभी आपको नहीं समझेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो स्लैब है वो है 30% का। कितना परसेंट का बेटा? 30। सपोज मैं क्लास ले रहा हूं, और ये क्लास लेके मैंने कितना पैसा कमाया पता है एक बैच से? कितना लिखा है, पढ़ो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना लिखा है? 1 CR, बरोबर ना? 1 करोड़। 1 करोड़ अगर मैंने कमाया तो कितना टैक्स देना पड़ता होगा, बोलो? एक इमेजिनेशन। 2 लाख, 10 लाख, क्या? 10,000? एक आइडिया बोलो, तुमको तो पता नहीं तो मैं जनरल पूछ रहा हूँ। आइडिया, मैंने 1 करोड़ मेरी मेहनत से कमाया हुआ, और गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ता होगा सर? नंबर? हाँ, 30 लाख। आपको तो बताया था। अच्छा, इनको मैंने बता, जिनको बता दिया उनको बता दिया। टैक्स स्लैब क्या बता बेटा? 30% प्लस सरप्लस सरचार्ज है। तो मैक्सिमम आपको ना, आपकी कमाई का इतना पोर्शन कंपलसरी सॉरी 30 लाख कंपलसरी गवर्नमेंट को दे देना है। आप बोलोगे सर हमने नहीं दिया तो क्या? मैं 3 लाख नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं 30 लाख बोल रहा हूँ। बोले नहीं दिया तो क्या? जिस पैसे पे, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे कितना पैसा होना चाहिए था बेटा, सिर्फ अभी 30 लाख देने के बाद? 70 लाख। तो ये व्हाइट मनी होता। कौन सा मनी होता? व्हाइट। तुमने अगर टैक्स नहीं दिया तो ये कौन सा मनी हो जाएगा? ब्लैक। और फिर तुमने सुना रहेगा इनकम टैक्स की रेट गिरी, इतना पैसा उठा के लेके गए। अब इसका मतलब ये नहीं इनकम टैक्स की रेट गिरी तो उसने बहुत अलग तरीके से ब्लैक मनी, मतलब ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं कि किसी के घर पे चोरी किया है, खुद की मेहनत का पैसा है। लेकिन अगर आपने उस पर टैक्स नहीं दिया तो उस पैसे को, जिस पे टैक्स पे नहीं किया, उस पैसे को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक मनी। कौन सा मनी कहते हैं? ब्लैक मनी। तो ये कंसेप्ट होता है ब्लैक मनी। और देखो, अब इसने कमाया 1 करोड़, टैक्स दे दिया 30 लाख, अब बचा कितना बेटा? 70 लाख। तो हमने जो भी सीखा, ये पर्सनल इनकम है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम, समझ में? एंड दैट्स ऑल। इधर तुम्हारा, यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स तुम्हारे माइक्रो के खत्म हो जाते हैं। फिर हम मैक्रो पढ़ेंगे। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे आपको अभी अगले चैप्टर से, मतलब ये और एक टर्म है वो अपन करेंगे कल परसों, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है। देखो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें माइक्रो के में हर एक टर्म, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी बेटा, जब भी तुम बुक खोलोगे ना, ये ऊपर के पेजेस हमें इस तरीके से पढ़ना है कि बुक तुम्हारे यहाँ पे रहे, वहां पे नहीं। तो आज अगर तुम याद करो तो कितने टर्म्स हमारे हो गए? अभी वापस एक बार सिर्फ क्वेश्चन बोलो। पहला क्वेश्चन क्या था? डिफाइन यूटिलिटी। दूसरा क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय वांट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। तीसरा क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। चौथा क्वेश्चन क्या किया हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, मतलब आज का क्वेश्चन किया। आज क्या किया था हमने? वेरी गुड। एक्सप्लेन, डिफाइन वाटर डायमंड पैराडॉक्स। लेकिन वाटर डायमंड पैराडॉक्स में कौन से दो शब्द यूज करने? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। फिर हमने क्या देखा? व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4। यूएस में जाके क्या पेंगे? 4। यू से क्या था? यूटिलिटी। एस से क्या था? स्केर्सिटी। टी से ट्रांसफरेबिलिटी, और ई से एक्सटर्नलिटी था। ठीक है, इतना किया। और हमने देखा इनकम और क्या बेटा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इनकम मतलब ओवरऑल जो भी अर्निंग है उसे इनकम कहेंगे। डिस्पोजेबल क्या? उस अर्निंग में से क्या माइनस होगा? डायरेक्ट टैक्स। और जो पैसा बचेगा उसे कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे हमने बार बार किया ना, तो तुम्हारा जो टेस्ट का या एग्जाम का पढ़ाई का डर है वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे हमें एंड तक रखना पड़ेगा। ठीक है बॉस। अब ये हुआ अकाउंट्स में। जिन बच्चों को जो नहीं थे, अभी हम ग्रुप में ऐड करेंगे, बैच में सारे लेक्चर देंगे, आपको बैच कोड देंगे, तो उधर ही आपको बैच में सारे अकाउंट के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप घर पे एटलीस्ट अकाउंट के बेसिक 5-6 लेक्चर हुए, सब अच्छे से देखो। ठीक है, और कुछ डाउट आए तो मुझे पूछो। अभी आप जा सकते हो करके। थैंक यू सो मच। और मिलेंगे कल 9 बजे। धन्यवाद। सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे